चैप्टर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर 5 हमारा है कावेरी शैल। यह एक सुकोथाई कोई देश है, उसका प्रसिद्ध सिक्का है, उसका नाम है कावेरी शैल। और ये लेसन आपको इस सिक्के पे ही कि एक छोटा बच्चा है वो बहुत ज़्यादा मेहनती है और अपनी ईमानदारी के साथ कैसे वो अपना बड़ा नाम बना लेता है। और इसके जो राइटर है वो है बिमला रस्तोगी, ये इसके राइटर है। इस लेसन को इन्होंने लिखा है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो आपका लेसन है कावेरी शैल। यह एक ऐसे मेहनती बच्चे की कथा है जिसने अपनी मेहनत और सच्ची लगन से सबका मन जीत लिया और वह शहर का सबसे बड़ा आदमी बन गया। थाईलैंड के एक शहर में सिकातो नाम का एक अनाथ बच्चा था। उसका कोई दूर का भी रिश्तेदार नहीं था। वह बहुत साहसी था। वह सामान ढोकर दुकानदारों को पहुंचाने का काम करता था। सभी दुकानदार उसकी मेहनत और ईमानदारी से खुश थे। सुवांग नाम का दुकानदार उससे विशेष प्रेम रखता था। अब थाईलैंड के एक शहर में, थाईलैंड एक देश है, उसके शहर में कोई एक शहर था। उसके एक सिकातो नाम का एक लड़का रहता था, अनाथ था। उसका कोई भी अपना परिवार में या कोई भी नहीं था, दूर तक भी रिश्तेदार में कोई भी नहीं था। वह वो साहसी मतलब ईमानदार भी था और क्या था, मेहनती था, मेहनत से काम करता था। वो दुकानों में क्या करता था, सामान पहुंचाता था एक दूसरे को। और एक दुकानदार है सुवांग नाम का, वो उससे विशेष प्रेम यानी कि उससे बहुत अच्छे से पेश आता था उसके साथ। ठीक है। एक बार सिकातो ने सुवांग को अपने मन की बात बताते हुए कहा, मैं सुकोथाई जाना चाहता हूँ। वहाँ की धरती उपजाऊ है और वहाँ का राजा भी दयालु है। अब एक बार क्या हुआ, सिकातो है वो ये सुवांग नाम का जो दुकानदार था उसको अपने मन की बात बताता है कि कहाँ जाना चाहता है, वो सुकोथाई जाना चाहता है। और जो सुकोथाई की जो धरती है, ज़मीन है, वो क्या है, उपजाऊ है, यानी कि वहाँ पे फसलें बहुत अच्छी से होती है। और वहाँ का राजा है उस सुकोथाई का, वो भी क्या है, दयालु है, सब पर मतलब दया करने वाला है। सुवांग ने कहा, हाँ, वहाँ का राजा पीपोंग एक नेक इंसान है। वह अपनी प्रजा को पिता की तरह चाहता है। अब कोई भी लड़का वो अपने पिता को अच्छे से मतलब प्यार करता है ना, तो वैसे ही क्या वो अपनी जो प्रजा है यानी कि जो जनता है उसकी, सुकोथाई की, वो अपनी प्रजा को, अपनी जनता को अपने पिता के समान चाहता है उसको। और उसका जो राजा है, वहाँ का राजा, उसका क्या नाम है, पीपांग। किंतु तुम अभी बच्चे हो और वह देश यहाँ से बहुत दूर है। अब वो सुवांग नाम का जो दुकानदार है वो उसको बोलता है, किसको, सिकातो को बोलता है कि जो अभी तो तुम तो बच्चे हो और वो देश क्या है, यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। सिकातो सुकोथाई जाने का मन बना चुका था। एक दिन साहस करके वह अकेला ही चल पड़ा। जब सुकोथाई सिकातो के मन में हो गया कि वो उसको सुकोथाई जाना ही जाना है, तो उसने मन बना लिया। तो वो क्या, साहस करके, हिम्मत करके एक दिन घर से निकल पड़ा, अकेले निकल गया। अनेक कठिनाइयों और लंबी यात्राओं के बाद वह अपने मन चाहे देश के एक शहर में जा पहुंचा। यानी कि मन चाहे देश, वो वहाँ पे सुकोथाई में जाकर उसका एक कोई शहर आ गया, वहाँ पर वो आखिर में जा पहुंचा। बहुत लंबी यात्रा करने के बाद कठिनाई, उसको दुविधा भी बहुत हुई। थके हुए सिकातो को बहुत प्यास लगी। उसने देखा कुछ स्त्रियाँ कुएं पर पानी भर रही है। उसने एक अधेड़ उम्र की स्त्री से पानी मांगा। उसे थका हुआ देखकर स्त्री ने पूछा, कहाँ से आए हो? सिकातो ने अपनी सारी कहानी उसे बता दी। उसकी लगन देखकर वह अत्यंत प्रभावित हुई और बोली, मेरे पति राजा के महावत हैं, तुम भी उनके साथ हाथियों की देखभाल करना, इससे तुम आसानी से राजा के दर्शन कर सकोगे। अब वो अपने मन चाहे देश में जा पहुंचा और वहाँ पर क्या, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी सिकातो को। तो उसने देखा कि कुछ स्त्रियाँ हैं जो कुएं पे पानी भर रही है। तो एक अधेड़ उम्र यानी कि जो जवान भी नहीं है और बूढ़ी भी नहीं, अधेड़ उम्र की जो स्त्री थी, उससे पानी मांगा। तो उसने उससे पूछा भी तुम कहाँ से आई हो? तो उसने सारी घटना बताई कि मेरा मन था सुकोथाई आने का, और वो यहाँ का राजा भाई अच्छे हैं, ऐसे करके उनसे मिलना चाहता हूँ। सारी बात बताई उसने। उसकी जो लगन थी उसको देखकर अत्यंत प्रभावित, उसको बहुत अच्छा लगा, प्रभावित हो गई वो इससे। और वो उससे बोली कि वो जो ये अधेड़ उम्र की लेडी थी, इसने सिकातो से बोला कि जो उसके पति है ना, वो क्या है, महावत, जो हाथियों की, राजा के जो हाथी है उनकी देखभाल करते हैं। तो
या भी तुम भी उसके साथ जाओगे तो तुम्हें क्या है, राजा के दर्शन आसानी से हो जाएंगे, राजा को आप देख सकोगे। सिकातो को यह बात पसंद आई और वह खुशी खुशी तैयार हो गया। घर पहुंचकर स्त्री ने सिकातो का परिचय महावत से करवाया। अब जो महावत उसके पति थे उसके किसका परिचय करवाया, सिकातो का परिचय करवाया। किसने, उस स्त्री ने अपने पति से मिलवाया उसको। अगले दिन ही सिकातो हाथी खाने की साफ सफाई करने लगा। एक दिन हाथियों के लिए चारा लाते समय उसने देखा कि बेशकीमती कपड़े और गहने पहने हुए एक नौजवान सजे हुए हाथी पर सवार होकर सेवकों के साथ उसी रास्ते से होकर जा रहा है। उसे समझते देर न लगी कि यही राजा है। उसने भागकर राजा के पास जाकर आदर सहित हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। राजा पीपांग ने महावत से पूछा, यह बालक कौन है। अब वो अगले ही दिन क्या किया, उसने उस महावत के साथ जाकर हाथी खाना था उसमें साफ सफाई करने लग गया, हाथियों को चारा डालने लग गया। तो वहाँ पर क्या है, उसने देखा कि बेशकीमती एक बहुत महंगे कपड़े पहने हुए, उसके बेस से लग रहा था, उसके दिखावे से लग रहा था बहुत कीमती कपड़े पहने हुए और गहने पहने हुए एक नौजवान, एक जवान आदमी क्या है, हाथी पे सवार होकर आ रहा था अपने सेवकों के साथ, जो उसकी सेवा करने वाले हैं उनके साथ। वो समझ गए कि वहाँ का क्या है, वो राजा है और आदर सहित उसने किसको प्रणाम किया, राजा को प्रणाम किया। जब राजा पीपांग है उसने महावत से पूछा कि यह बालक कौन है। महावत ने उत्तर दिया, हुजूर यह सिकातो है जो आपकी प्रशंसा सुनकर यहाँ आपके दर्शन करने एक दूर देश से आया है। जब वो महावत था उसने क्या किया, राजा को बताया कि हुजूर यह सिकातो है, सिकातो नाम का लड़का है जो आपकी प्रशंसा, जो आप मतलब कि आपके जो काम है इनकी प्रशंसा सुनकर खुशी हुई इसको, और वो सुनकर यह आपके दर्शन करने दूर देश से आया है। प्रशंसा यानी तारीफ सुनकर यहाँ आपके दर्शन करने को आया। कहाँ से है, दूर देश से। राजा की सवारी दूसरी दिशा में मुड़ गई। अपने मनोरथ की पूर्ति से सिकातो की खुशी का ठिकाना न था। अचानक सिकातो ने वहाँ रास्ते में एक चमकदार सिक्का पड़ा देखा। उसने उसे उठाया और भागकर राजा के पास जाकर बोला, हुजूर यह आपका है, शायद वहाँ गिर गया था। राजा ने जवाब दिया, यह हमारे देश का सिक्का कावरी सेल है, इसे तुम रख लो। अब वो राजा के दर्शन हो गए तो वो जो राजा थे वो तो दूसरी साइड मुड़ गए, दूसरी तरफ मुड़ गए, और जो ये सिकातो था उसकी क्या मनोरथ यानी कि इच्छा थी राजा से मिलने की, वो पूरी हो गई, पूर्ति हो गई, और सिकातो की खुशी का ठिकाना यानी कि बहुत ज़्यादा वो खुश था। और जब उसके अचानक से किसको, सिकातो को एक सिक्का दिखाई दिया तो वो भाग के से उसको उठाकर राजा के पास जाकर बोला, भी राजा ये आप, हुजूर ये आपका है, शायद वहाँ गिर गया होगा। तो राजा ने उसको बोला कि यह हमारे देश का कावरी शैल सिक्का है, इसे तुम रख लो। सिकातो ने हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद किया। अब राजा ने उसको दे दिया ना वो सिक्का, भी तुम अपने पास ही रख लो। तो उसने उसका राजा का हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। वह बहुत ही खुश था, मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। एक जगह बाजार में लैटूस के बीज बिक रहे थे। सिकातो ने वही सिक्का दिखाते हुए उसके बदले बीज मांगे। दुकानदार हंसकर बोला, एक कावरी शैल में कुछ नहीं आता। सिकातो ने धैर्य से सोचा और कहा, तुम मुझे इन बीजों में एक उंगली गाड़ने दो। एक उंगली गाड़ने दो, जितने बीज मेरी उंगली में चिपक जाएंगे तुम उनके बदले एक कावरी शैल ले लेना। दुकानदार मान गया। तब उसने अपनी पहली उंगली से माथे का पसीना पोंछा और उसे बीज में गड़ाया। अब देखो उसने क्या किया कि कावरी सेल में तो दुकानदार ने मना कर दिया कि कुछ नहीं आएगा, तो उसने क्या कहा कि मेरे को एक अपने उस बीजों के अंदर क्या एक उंगली गाड़ने दो, जितने भी उंगली के जितने बीज चिपक के आएंगे वो मेरे हो जाएंगे, तो और आप कावरी सेल ले लोगे उसके बदले। तो वो दुकानदार था वो मान गया। जब उसने क्या किया, सिकातो ने अपना पसीना पोंछा माथे से और उसमें बीज में उसने गड़ा दी उसको। उंगली में चिपक आए बीजों को पुड़िया में रखवाकर वह घर ले आया और खाली जगह में क्यारी बनाकर उन बीजों को लगा दिया। अब देखो अब वो बीज आ गए उसके, क्योंकि पसीना था, गिले थे, वो बीज चिपक गए उसके, और उसकी पुड़िया बनवा के वो घर ले आया और उसने अपने घर में क्यारी बना के वो बीजों को लगा दिया। उसने क्या क्यारी में बो दिए। जल्द ही अंकुर निकला। अंकुर यानी थोड़े से वो निकलने लगे, छोटे छोटे पौधे बनने लगे। समय के साथ उनमें फल लग गए। सिकातो की मेहनत रंग लाई। अब क्या उसने बीज लगाए और वो फल देने लगे, तो क्या उसकी मेहनत थी ना, वो मेहनत से उसने बीज वगैरह लाया था, लगाए थे वहाँ दूसरे देश में जाके, तो क्या मेहनत रंग लाई।
कुछ दिनों बाद राजा उसी रास्ते से निकला। उचित अवसर देखकर सिकातों ने ताजे फल तोड़कर टोकरी में सजाए और राजा को सम्मानपूर्वक भेंट किए। इतने सुगंधित और रसीले फल देखकर राजा हैरान था। उसने ऐसे फल पहले नहीं देखे थे। उसने सिकातों से पूछा, ये फल तुम्हें कहाँ मिले? अब राजा ने उससे ये सिकातों से पूछा भी ये फल कहाँ से मिले, क्योंकि वो तो बाहर से आया था। तो क्या है, एक राजा उसके घर में फल लग गए और वो कुछ दिन बाद में राजा को फल मतलब कोई अवसर आया, यानी कि मौका मिला उसको कि राजा सामने आए, तो उन्होंने इज्जत से उसको भेंट किए, उपहार में दिए, किस टोकरी में भर के राजा को फल दे दिए। और सुगंधित और रसीले फल देखकर राजा भी हैरान हो गया। मैंने अपने घर की क्यारियों में उगाए हैं, कहते हुए उसने कावरी शैल वाली सारी घटना सुना डाली। अब राजा ने ये कावरी शैल सिक्का था, ये गिर गया था, तो राजा ने उसको सिकातों को दे दिया था। तो उसने क्या किया कि वो सारी घटना उनको बताई और बताया कि उसके बदले मैंने घर में ही क्यारियाँ बना के ये बीज लगा दिए। उसकी होशियारी और मेहनत से राजा बहुत खुश हुआ, उसे अपने महल में ले आया और धीरे धीरे वह राजा का विश्वास पात्र बन गया। उसने परिश्रम और लगन के बल पर राजा ने उसे मंत्री की महत्वपूर्ण उपाधि से सम्मानित किया। बाद में अपनी बेटी का विवाह सिकातों से कर दिया। अब देखो, वो लड़का मेहनती था ना, वो क्या है, दूसरे देश में जाकर भी उसने राजा का मन जीत लिया। राजा खुश हो गया उससे और विश्वास पत्र यानी विश्वास के लायक बन गया राजा के। और राजा उसको अपने घर लेके गया और मंत्री बनाने का पद भी उसको दे दिया। और अपनी जो राजा की जो बेटी थी उसकी शादी भी किससे कर दी? इस सिकातों से कर दी। ये आपके विमला रस्तोगी इसके राइटर हैं, ये लेसन पढ़ लेना। अब इसके शब्दार्थ देखो। अनाथ, जिसके माता पिता मर गए हो। साहसी, हिम्मत वाला। प्रेम, स्नेह, प्यार। कठिनाई, मुश्किल। लगन, किसी काम को मन से करना। परिचय, पहचान। धरती, जमीन। प्रणाम, नमस्कार। महावत, हाथी की देखभाल करने वाला। धैर्य, धीरज। सम्मानपूर्वक, आदर से। नौजवान, युवा जवान। प्रशंसा, तारीफ। विश्वास पात्र, विश्वास के लायक। उचित, सही। सुगंधित, खुशबूदार। उपाधि, पदवी। सेवकों, नौकरों। मनोरथ, मन की इच्छा। अवसर, मौका। रसीले, रस से भरे। तो आपको मैंने पूरा लेसन कंप्लीट करवा दिया है, कावरी शैल। इस लेसन की रीडिंग कर लेना और इसको अच्छे से पढ़ लेना, थोड़ा सा समझ में आ जाए, थोड़ा सा इजी नहीं है, हार्ड है। और इसके शब्दार्थ है वो इस नोटबुक में लिख लेना और याद करना।